आप सोच लिए कि दिन भर मैं आज दुखी नहीं रहूँगी या दुखी नहीं रहूँगा, खुश रहूँगा, तो जैसे ही दुख आपके मन में आना चालू होगा फिर वो बातें याद आना चालू हो जाएगी कि मैंने आज सुबह क्या सोचा है। यदि हम ऐसा सोच करके व्यवहार करते हैं और शाम को जब बिस्तर में जाते हैं, हर इंसान को करना चाहिए। ये मानव जीवन मिले हैं तो कुछ समझने के लिए, सोचने के लिए, जीवन को अच्छा बनाने के लिए, और अंत में यही काम आने वाले हैं। तो बिस्तर में जैसे जाते हैं तो हम अपने मन को देखें, आज हम दिन भर में क्या किए, क्या किसी से लड़ाई झगड़ा किए, क्या मिलावटबाजी किए, क्या किसी को धोखा दिए, कि ईमानदारी पूर्वक हम मेहनत किए, सबके साथ सुंदर व्यवहार किए। ये हम रात में सोने के पहले सोचें, अपने मन को देखें। यदि आदमी गलत करता है, लड़ाई करता है, झूठ बोलता है, गुस्सा करता है या अन्य कुछ पाप करता है, तो जैसे ही बिस्तर में जाता है तो अन्य समय तो वो भूल जाएगा, दिन भर तो भूल जाएगा, लेकिन जैसे आपका सोने का समय आएगा तो तुरंत बात याद आएगी। मान लो जाए किसी को आपको पैसा देना है दुकान में या कहीं पर, तो मैं कई बार अनुभव की हूँ और ये अपना अनुभव बता रही हूँ कि अन्य काम करते समय तो भूल जाएंगे, लेकिन जैसे ही सोने का समय आता है तो कुछ भी व्यवहार में यदि गड़बड़ है या धोखा दिए हैं, मिलावटबाजी किए हैं, झूठ बोले हैं, कुछ भी, तो सोने के समय, अच्छा बैठिए, तो सोने का समय याद आती है। इसलिए हम दिन भर ऐसा काम करें, ऐसा व्यवहार करें कि बिस्तर में जाए तो चैन की नींद हम सो सके। सुबह से लेकर के शाम तक ऐसा कर्म करें कि बिस्तर में जाएं तो हमें सुख शांति से सो सके। और जवानी में ऐसा काम करें, है ना, जवानी में ऐसा काम करें कि हमारा बुढ़ापा सुखद हो, बुढ़ापा सुख से बीते। तो जवानी में तो करते हैं आदमी गड़बड़, है ना, बचपना तो बीत गया, लौट कर आएगा नहीं, जवानी भी शुरू हो गई, वो भी आगे ही बढ़ने वाले हैं। और बुढ़ापा यदि आ गया तो बुढ़ापा तो पूरा साथ में ही जाने वाले हैं, लौट कर कभी आएगा? बुढ़ापा आ गए तब तो और कुछ नहीं कर सकते हैं, वो तो अंतिम अवस्था की तरफ जाने वाले हैं और अंत में साथ में ही जाने वाले हैं। इसलिए हम अपने जीवन में अच्छा काम कर ले। अपने शरीर है ना, शरीर की सार्थकता कब है? हम इस शरीर से दूसरों की सेवा करें। हाथ मिला है तो पर की सेवा करें, आंखें मिले हैं तो संतों के दर्शन करें, ग्रंथ पढ़े, अच्छी अच्छी चीजों को देखें जिससे हमें ज्ञान मिल सकता है। कान मिले हैं तो किसी के चारी चुगली सुनने के लिए नहीं, है ना माता जी, किसी के चारी चुगली सुनने के लिए नहीं मिले हैं ये कान। क्या मिले, किस लिए मिला है? भजन करने के लिए, भजन सुनने के लिए, सत्संग सुनने के लिए, ज्ञान की बात सुनने के लिए। तब एक कान का मिलना सार्थक है। हाथ मिला, हाथ से हम सेवा करें, हाथ से हम दान करें, तभी सार्थक है। तो ये हमारा शरीर जो है परमार्थ हमें लगना चाहिए, पर की सेवा में लगना चाहिए, और इससे बड़ा धर्म और कुछ नहीं है। परहित शरीर धर्म नहीं भाई, कहते हैं ना। पर की हित के लिए आप सोचिए, पर की सेवा में आप लगाइए। तो तन से हम कुछ लोगों की सेवा कर सकते, ठीक है ना। 2 हाथ है, 2 पैर है, तो कितने लोगों की सेवा, पूरी दुनिया की सेवा नहीं कर सकते हैं, कुछ लोगों की ही सेवा कर सकते हैं। और हमारे पास धन है तो धन से भी कुछ लोगों की सेवा कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि सबके पास धन है, और धन है
तो सदुपयोग करना ना जाने तो धन बेकार ही हो जाएगा। धन मिले हैं, दीन दुखी की सेवा ना हो, संतों की सेवा ना हो, परमार्थ में धन को न लगाए, तब क्या होगा? बेकार ही चला जाएगा। अपने स्वार्थ के लिए तो हर जीव जंतु करता है, गाय है, बैल है, भैंस है, कीड़े मकोड़े चिड़िया है, सब अपने स्वार्थ के लिए करता है और अपने परिवार के लिए भी करता है। गाय को भी आप देखे होंगे कि गाय कितना प्यार से दूध पिलाती है अपने बच्चे को। दूर आप चरने के लिए भेज दो ना गाय को, बाहर चराने के लिए भी ले जाओ, तो जैसे ही समय होगा उसका पिलाने का समय हो, आदमी तो घड़ी देखेगा, ठीक है, आदमी घड़ी देखेगा, लेकिन गाय है कहाँ घड़ी देखने वाले, वो समय को सब जानता है। खाना पीना ये इतना तक तो हर पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सब जानेगा, लेकिन ये भजन है, सत्संग है, ये ज्ञान की बातें को केवल मनुष्य ही समझ सकता है, मनुष्य ही कर सकता है। तो शरीर हमारे परमार्थ में लगना चाहिए। और जो श्वास चल रही है ना, श्वास चल रही है हमारी, श्वास आ रही है जा रही है, तो ये हमारे भजन कीर्तन में लगना चाहिए, अच्छे विचारों में लगना चाहिए, तब ये सार्थक है। नहीं तो मानव जीवन पाना सार्थक नहीं होगा। मकान बनाए हैं, कई लोग देखते हैं कि बहुत बड़ा मकान होता है, लेकिन गुरुजनों को कभी वहां मकान के अंदर ले नहीं जाते हैं। संतों के लिए तो उनके पास समय नहीं है। और कई लोग मान लो जाए संतों कोई आदमी बुलाए हैं, बहुत बड़ा कोई कार्यक्रम रखे, ठीक है अब एक जगह तो दे नहीं सकते हैं, आसन दे नहीं सकते हैं, संत गुरुजन बहुत लोग आए हैं, तो कोई जगह के लिए पूछते हैं कि बहुत बड़ा मकान देख करके, तो उनके मन में श्रद्धा नहीं है, उनके मन में भक्ति नहीं है, तो कहाँ से जगह मिलने वाली है? कह देंगे, बहाना करते हैं कि हमारे घर अमुक रूम में इसमें सामान भरा है, इसमें कपड़ा भरा है, इसमें बहू बेटे रहते हैं, इसमें हम रहते हैं, ये बहाना हो जाता है। लेकिन जिनके घर में, जिनका घर छोटा भले हो, एक रूम का हो, 2 रूम का हो, लेकिन वो संत गुरुजनों के लिए तरसते हैं कि काश हमारा घर बड़ा होता तो हम गुरुजनों को अपने घर में आसन देते, रखते अपने घर में। ये तरसते हैं जिनके अंदर भाव है, जिनके अंदर भक्ति है। लेकिन भक्ति भाव नहीं है तो 4 मंजिल का मकान बेकार है। मकान को तो छूटना ही है एक दिन। जमीन के लिए आदमी करते हैं और सबके अहंकार में फूले फूले घूमते हैं कि हमारे पास तो समय ही नहीं है। तो काम कभी खत्म होने वाला नहीं है, ठीक है ना, काम कभी खत्म होगा नहीं। अभी गर्मी का दिन है, फसल की कटाई हो गई है, 1-2 महीने में फिर बरसात आने वाली है, फिर काम चालू हो जाएगा। अभी भी काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें फिर वही खेत खलिहान का काम चालू हो जाएगा, निंदाई गोड़ाई, फिर रोपाई, फिर काटने का दिन आ जाएगा। ये पूरा ऐसे चलता रहेगा, काम कभी खत्म होगा नहीं। और जमीन के लिए कह रहे कि हमारी इतने एकड़ जमीन है, और उसके अहंकार में आप देख लीजिए जिस जमीन को आप अपना कह रहे हैं ना, उसी जमीन को कितने लोग अपने नाम में रजिस्ट्री करवाए हैं। आपके दादा बाबा परपाजा सब बारी बारी से अपने नाम में कराए, दुनिया से चले गए। दादाजी कराए वो भी चले गए, पिताजी कराए वो भी चले गए। उसके बाद में फिर आप जिसको कह रहे हैं मेरा, और आप चले जाएंगे, आपका बेटा का हो जाएगा, लेकिन जमीन वही की वही है। और मकान जो है बनता है मिटता है, बनता है मिटता है। वो भी आप जिस मकान को अपने पसंद से आज बनाए हैं, ठीक है ना, ये मकान को पहले आपके पिताजी भी बनाए रहे होंगे, अपने आपको पसंद नहीं आए दूसरी मकान बनाए। कुछ साल बीतेगा, आपके बेटा को ये मकान पसंद नहीं आएगा, वो भी इसको तोड़ के फिर बनाएगा। जमाने के हिसाब से ना, अपने अपने जमाना के हिसाब से समय से सब अलग अलग डिजाइन, अलग अलग सब देख करके सब सोचते हैं कि पुराने जमाना का है,
नए ज़माना के हिसाब से मकान बनाना चाहिए, नए ज़माना के हिसाब से कपड़ा पहनना चाहिए, नए ज़माना के हिसाब से गाड़ी खरीदना चाहिए। ये हो रहा है, तो ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। कितने जोड़ी आप पसंद के चप्पल पहन लिए, कितने जोड़ी आप पसंद के साड़ी पहने, कपड़ा पहने, आज याद है? कोई याद नहीं है। लेकिन हम उसी में समय को पूरा लगा देते हैं। तो हम दूसरों के लिए भी सोचें, भजन सत्संग में लगाए, ऐसे चीज में लगाए कि वो सार्थक हो जाए। अधिक धन हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, ये सोच बेकार है। अगर ऐसा होता तो बड़े बड़े धनी लोग और ज्यादा टेंशन में। देखें माता जी कि नींद की गोली किसके लिए बने हैं बताइए आप? गरीब आदमी के लिए, पत्थर तोड़ने के लिए, बोझा ढोने वाले, घास छीलने वालों के लिए नींद की गोली नहीं है, वो अमीरों के लिए है। जो लोग सोचते हैं कि अधिक धन हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, सोचते हैं ना, उन्हीं लोगों के लिए नींद की गोली बनी है। करवटें बदलते हैं, उनको नींद नहीं आती तो जबरदस्ती नींद लाने के लिए नींद की गोली खानी पड़ती है, तब भी नींद नहीं आती है। टेंशन है, तनाव मन में, कहाँ नींद आएगी? नींद की गोली भी उसके सामने फैल है। और जो आदमी ईमानदारी पूर्वक कमाता है, मेहनत करता है, पसीना गलाता है, तो खाट की भी जरूरत नहीं है। जमीन में बिना चटाई के सोएंगे तो उसकी नींद इतनी गहरी पड़ जाएगी, कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो जितना गरीब आदमी सुखी है उतना अमीर सुखी नहीं है। अमीर आदमी गाड़ी वहां पर है, धन वहां पर पड़ा है, कोई चुरा करके न ले जाए, कोई आग ना लगा दे, ये टेंशन है। अब गरीब आदमी दिन भर कमा करके आता है और 2 रोटी बना करके चैन की नींद सो जाता है। न उसको चोर के डर, न किसी के डर कि धन को चुरा ले या कुछ भी कर ले, ये कोई टेंशन नहीं। तो ये भ्रम छोड़ देना चाहिए, ये सोच नहीं रखना चाहिए कि ज़्यादा धन हो जाए तब मैं सुखी हो जाऊं। वर्तमान में जीना चाहिए। जितना हमारे पास है ना, जितना हमारे पास है उतने में संतोष, और संतोष के समान और कोई धन नहीं है। मन में संतोष है तब। और वर्तमान में आज हम हैं, कल रहे या न रहे उसका कोई ठिकाना नहीं है, तो सोच कर क्या करेंगे? कल की चिंता कभी नहीं करना चाहिए। गाय बैल भैंस भी कल की चिंता नहीं करते हैं, है ना? कल की चिंता कहाँ करते? पेट भर चर लेता है और फिर वापस घर लौट करके आता है। और आदमी क्या करता है? पेट भरेगा तब पेटी, है ना? और पेटी कभी भरने वाले हैं? कभी भरने वाले नहीं है। पेटी कभी नहीं भर सकता है, वो जीवन बीत जाता है तब भी। इसलिए कहते हैं, चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु नहीं चाहिए सोई सहनपति सा। वो निर्धन आदमी के सोच यदि अच्छा है, जिनको कुछ नहीं चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, और वही बादशाह की तरह जीवन जीता है। तो हम सब बादशाह बन सकते हैं, हम सब राजा बन सकते हैं, क्योंकि हम यदि चाहे तब, और नहीं चाहे तो फिर करोड़पति होकर भी भिखारी बना रहे।